हेलो फ्रेंड, रीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब वहाँ पर अच्छे से होंगे। आज के क्लास शो में हम देखेंगे बेसिक ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है। ये सेम वैसे ही है जैसे आप ब्लाउज को कपड़े पे कटिंग करते हैं। हम जो ब्लाउज बनाए हैं उसका मेजरमेंट है, लेंथ है 14 इंच, कंधे है 14 इंच, 14 में आप एक घटा दोगे बचेगा 13 इंच, छाती है 36 इंच, नेक है 6x6। 6x6 का मतलब है आपको 6 इंच आगे का गला रखना है और 6 इंच पीछे का। इसके बाद कंधे से एक सेंटर पॉइंट जिसे निपर पॉइंट कहते हैं उसका मेजरमेंट है 9 इंच। मतलब आपको कंधे से निपर पॉइंट तक 9 इंच की लेंथ लेनी है। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका कपड़ा है, ये 80 सेंटीमीटर का एक पीस है। आपको ध्यान रखना है कि आपका सीधे हाथ पे हमेशा कपड़ा बंद होना चाहिए या पेपर बंद होना चाहिए। सीधे हाथ पे आपको हमेशा कपड़े को फोल्ड करके रखना है। यहाँ पर जो ऊपर की साइड एरो लाइन शो हो रही है वो इसी को शो करिए कि यहाँ पर मैंने कपड़े को बंद करके रखा हुआ है। सबसे पहले आप नीचे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे जो कि तुरपाई या हेमिंग में जाता है। आप जो नीचे 2 इंच की फोल्डिंग करेंगे ये वो मार्जिन था। मार्जिन रखने के बाद आपको लेंथ रखनी है। लेंथ हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। आपको बंद वाली साइड से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। लेंथ थी 14 इंच। 14 इंच लेंथ लेने के बाद आपको कंधे बनाने हैं। कंधे हमारे 14 थे। 14 मैंने कहा था आपको जो नॉर्मल कंधे होते हैं उसमें आप 1 इंच घटा देते हो। 14 को आप 1 इंच घटा दोगे 13 आएगा। 13 का आधा करोगे 6.5। कंधे की मार्किंग करने के बाद आप आर्म होल बनाओगे। आर्म होल जितने कंधे होते हैं उतने ही आर्म होल होते हैं। यहाँ पर हमने कंधे 6.5 रखे हैं तो आर्म होल भी आप 6.5 रखोगे। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे और आर्म होल में कुछ फ़र्क नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। जैसे ही आपके आर्म होल की शेप ख़त्म होएगी, आर्म होल का पॉइंट ख़त्म होगा, आपको अपनी चेस्ट बनानी है। चेस्ट लाइन बनानी है। छाती यहाँ पर 36 थी। 36 का आप चौथा भाग करोगे 9 आएगा। आपकी जितनी भी छाती हो आपको उसका चौथा भाग रखना है। यहाँ पर छाती का चौथा यहाँ पर 9 आया है और आपको फिर वेस्ट लाइन पर भी 9 ही रखना है। ब्लाउज में छाती और कमर बराबर रखी जाती है क्योंकि जब हम कमर पर डॉट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है डॉट बनाने पर। इसी वजह से आपको छाती और कमर का नाप एक ही रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने छाती और कमर की शेप मार्किंग कर दी है, उनको अटैच कर दिया है। इसके बाद ही आपको आर्म होल की शेप करनी है। इसके बाद आपको नेक बनाना है। नेक की लंबाई थी 6 इंच और जो चौड़ाई है वो है 5। 5 का आधा कर दोगे आप 2.5, मतलब ये 2.5 इंच चौड़ाई में यह है और 6 इंच लंबाई में यह है। इसको यहाँ पर हमने गोलाई दे दी है, गोए नेक बना दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्म और नेक की गोलाई हो चुकी है। अब जाके आपको यहाँ पर मार्जिन रखना है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है साइड में। नीचे का मार्किंग हो चुकी थी, नीचे का मार्जिन रख चुके थे। अब ये साइड का मार्जिन है। ये हमारा बैक पार्ट, ये यहाँ पर हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बैक पार्ट कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ पर शो हो रहा है कि मार्जिन है और यहाँ पर भी मार्जिन है। बैक पार्ट बनने के बाद आपको आगे का हिस्सा बनाना है, आगे का पार्ट बनाना है। इधर यहाँ पर मैं आपको पीछे वाले पार्ट जो हमने बनाया उसकी कटिंग करके दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि आपको जो आगे का हिस्सा है वो कहाँ पे बनाना है। ब्लाउज में कपड़ा कम होता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करनी है क्योंकि यहाँ पर डिजाइंस वगैरह भी बनते हैं ज़्यादातर। तो अब हम इसे बनाने के बाद इसकी कटिंग करके दिखाते हैं बैक पार्ट की। आपको नेक से स्टार्ट करनी है कटिंग। नेक से आते हुए आर्म होल पर और कंधे पे कोई मार्जिन नहीं रखना क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज था, कपड़ा ज़्यादा जाता नहीं है स्टिचिंग में। यहाँ पर नेक पार्ट से स्टार्ट होते हुए हम आर्म होल पर आ गए हैं कंधे से होते हुए, और इसके बाद आपको सीधे कटिंग कर देनी है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे आर्म होल की कटिंग, बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब आपको इसकी सेटिंग ऐसे करनी है कि आपका आगे का हिस्सा और बाजू भी आराम से निकल सके। अब आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है कि हमने जो बैक पार्ट की सहायता से कैसे हमने आगे का हिस्सा निकाला है, कैसे कपड़े की सेटिंग की है। इससे पहले आपको आधा इंच यहाँ पर मार्किंग करनी है। ये आधा इंच वो है जो बटन पट्टी में या हुकाई के उसमें जाता है, स्टिचिंग के मार्जिन में। इससे पहले आप आधा इंच छोड़ दें। इसके बाद आपको आगे का हिस्से पे निशान लगाना है बैक पार्ट की सहायता से। बैक पार्ट का और आगे का नेक बिल्कुल सेम था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बैक पार्ट को उठा के कैसे सेट किया है। जो वेस्ट कपड़ा बचा हुआ था, वेस्ट साइड बची हुई थी आर्म होल की, उसी को हमने सेट कर दिया है आगे का हिस्सा बनाने के लिए। इस सिंपल ब्लाउज में ये वन डॉटेड ब्लाउज था, वेस्ट पर ही डॉट आएगी। तो आगे पीछे का ऑलमोस्ट सेम था, नेक में भी और पीछे के पोर्शन और आगे के पोर्शन में भी सब कुछ सेम ही था। बस यहाँ पर एक चेंज आएगा कि आपको आगे की आर्म होल की शेप करनी है, जो कि आधा इंच अंदर होती है। आपको पता होगा जो आर्म होल की शेप होती है पीछे वाली ज़्यादा होती है और आगे वाली आधा इंच कट होती है। दोनों शेपों में आधे इंच का गैप होता है। यहाँ पर हमारे आगे के हिस्से की जो ड्रॉ है वो हम कर चुके हैं। अब इसको सेम आपको कटिंग करना है। आपको बटन पट्टी का आधा इंच इसी में रखना है, उसको कट नहीं करना है। बटन पट्टी इसी में अटैच रहेगी, बाकी सेम कटिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आगे का पार्ट का जो हिस्सा है वो कट चुका है। आगे बटन पट्टी थी, ओपन था, तो इसे आप देख सकते हैं कि आगे का पार्ट ओपन है, दो पार्टों में डिवाइड है। ये सिंपल ब्लाउज है, तो इसमें हमने आपको बाजू की कटिंग नहीं बताई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पार्ट कट चुके हैं और कपड़ा भी बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ है। जो कपड़ा बचा था वो बाजू में काम आ जाता है। और जो जो एक्स्ट्रा पीस कटे हुए थे उसमें से आप पाइपिंग वगैरह की पट्टियाँ निकाल देते हैं, बटन पट्टी वगैरह निकल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे और पीछे के दोनों पार्ट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।